तुम्हें अंदाजा भी है हम आज कितने दिनों बाद मिल रहे हैं? तुम यहाँ तशरीफ लाए हो मेरे इतनी दफा कॉल्स करने पे, मैं ना बुलाती तो तुमने आज भी नहीं आना था। तो क्या करूं मैं? साथ मुझे इतना बिजी कर गया है कि और कुछ करने का टाइम ही नहीं है। दिन भर उसका ऑफिस का काम देखो और रात में अपना। कौन सा अपना? तुम्हें क्या लगता है जीनिया मुझे वैसे ही कंपनी से छुट्टी मिल गई है? सारा काम ऑनलाइन करवाते हैं मुझसे। तो क्यों थका रहे हो तुम खुद को इतना? रहने दो। तो और क्या करूं मैं? साथ ने अपना बिजनेस इतना एक्सपेंड कर दिया है, इतना सब कुछ फैला हुआ है। There's a huge amount of money जो लोगों के पास फंस गया है। मैं अलीना का हक इस तरह जाया नहीं होते देख सकता, दूसरों को खाने नहीं दे सकता। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम अरीना के पैसे जाया जाने दो? आयला बहुत समझदार है, उसे थोड़ा सा बिजनेस सिखाओ, समझदार है, सब समझ जाएगी और कर भी लेगी। जीनिया, आयला की जिम्मेदारी सिर्फ अलीना है और घर। और वैसे भी उसे बिजनेस की समझ नहीं है। साद ने ये सब कुछ बहुत मेहनत से बनाया है, मैं इसको जाया होते नहीं देख सकता। तो फिर कब तक चलेगा ये सब? कब तक करोगे, कब तक थकाओगे? समझाऊंगा आयला को, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन भी कर दूंगा, लेकिन अलीना अभी बहुत छोटी है जीनिया, उसे माँ का वक्त चाहिए। देखो मैं ये सब समझती हूँ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी भी एक जिंदगी है जिसका हमने फ्यूचर अभी तक बनाना शुरू भी नहीं किया। इनफैक्ट तुम्हारे डैड ने मेरे पेरेंट्स को भी कॉल किया और घर बुलाया मिलने के लिए। पता है ये बात? ये क्या कह रही हो? इस बात का जिक्र मुझसे तो नहीं किया अम्मी अब्बू ने। किस सिलसिले में अंकल आंटी से मिलना चाह रहे हैं? किस सिलसिले में मिलना चाहेंगे? ऑब्वियसली तुम्हारी मेरी शादी की बात करने के लिए मिलना चाह रहे हैं। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, देखो इस बार बड़े जो भी फैसला करते हैं ना, चुपचाप उसे मान लेना और लेट मत करना। मैं और डिले बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज। ओके? आई अंडरस्टैंड तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी हूं ना। Can we just get married and live our own life? Please? मैं भी यही चाहता हूँ। बहुत थक गया हूँ जीनिया में, तुम्हारे साथ की जरूरत है। I'm sorry. क्या हुआ? किस ख्याल में खोए थे? साद के जाने के बाद विरासत का सवाल उठता है, और फहद ने हर चीज संभाल ली है। उसने बिजनेस का भी ख्याल रखा है, विरासत का क्या सोचा उसने? विरासत का क्या, साथ तो चला गया, लेकिन अल्लाह ने उसको लावारिस नहीं रखा। अब जो भी कुछ है वो लीना का है। हफ्सा, पहली बात, एक बेटी शरई कानूनन अपने बाप की सारी जायदाद की मालिक नहीं होती है। जिसका बेटा नहीं होता उसकी जायदाद में सबसे पहला हक माँ बाप और बहन भाई का होता है, बीवी और बेटी का नहीं। और ये आपने किस लॉयर से पूछा? इसमें लॉयर से पूछने वाली क्या बात है? ये पहले दिन से हर किसी को बात पता होती है, इसलिए तो लोग बेटा मांगते हैं। साद अपनी जिंदगी में 60% अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम कर गया था, बचता ही क्या है यार। क्यों नहीं बचता हफ्सा? और जो नाम कर भी दिया है हम उसमें भी तो चैलेंज कर सकते हैं। कैसे? मेरा कहने का मतलब है तुम खुद ही देख लो। साइमा मुझे बता रही थी कि आयला भाभी को देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि वो बेवा हैं। तो तुम मुझे खुद बताओ, क्या वो पूरी जिंदगी बैठ सकती हैं इस तरह? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो दूसरी शादी? बिल्कुल, अगर ये दूसरी शादी हो जाती है तो साद का तो सब कुछ तितर-बितर हो गया। अपने माँ बाप के जहन में ये बात डालो कि साद की चीजें किसी मजबूत शख्स के नाम मुंतकिल होनी चाहिए। साद की मौत ने तो हम दोनों खानदानों को तोड़ कर रख दिया है। किसी काम में दिल नहीं लगता,
सब आरजी लगने लगा है। बात ही कुछ ऐसी है उस्मान, दुनिया का कारोबार तो चलता ही रहता है, दिल से खून ही क्यों ना रस रहा हो, लेकिन दुनिया दिखावे के लिए मुस्कुराना पड़ता है। जी भाई, हम भी यही चाहते हैं, इस गम को सीने में दफना कर आगे का सोचना चाहिए। बहुत बैन हो गया इस घर में, अब खुशियां भी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आइला, तुमने अब तक अपनी वही हालत बनाई हुई है। तुम्हें समझाया भी था बेटा, इस कंडीशन से बाहर निकलो। ऐसे कैसे जिंदगी गुजरेगी? अम्मी, क्या हो गया आपको? ठीक हूँ मैं बिल्कुल। आप बताएं अबू, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? और सीनिया को क्यों नहीं लेकर आए? आ जाएगी वो भी। अस्मा भाभी ठीक कह रहे हैं बेटा। देखो, जिस तरह गम के हम सब हिस्सेदार होते हैं ना, इसी तरह खुशियों पर भी हमारा हक होना चाहिए। और वैसे भी आयला हर दूसरे दिन बीमार होती है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। भाई आप क्यों फिक्र करते हैं? हमने कंप्लीट चेकअप करवाया है आयला का। डॉक्टर यही कह रहे हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा डिप्रेशन है इसे। भाभी, हम भी आज इसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। एक्चुअली एक ही माहौल में मुसलसल रहने से बंदा कुछ फ्रस्ट्रेट सा हो जाता है। सो आपकी और भाई साहब की इजाज़त हो तो हम इसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाते हैं। मम्मी, ये वहां जाएंगी तो सेहत भी संभल जाएगी और आइंदा का लाएअमल भी वाज़ेह हो जाए। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे, लेकिन ये बात याद रखना कि आयला मुझे हफ्सा की तरह अजीज है, मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। आगे इसकी मर्जी है, अगर ये जाना चाहे तो कोई रुकावट नहीं है, जितने दिन भी। लेकिन अलीना के बगैर तो मेरा घर सूना पड़ जाएगा। कोई बात नहीं अम्मी, हम अलीना से मिलने रोजाना जाया करेंगे। क्यों अंकल? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम्हारा जब जी चाहे तुम आ सकते हो, तुम्हारा अपना घर है। बल्कि ये तो अच्छा होगा कि तुम्हारा भी शादी वाला मामला हल हो जाए, ताकि हमारे खानदानों पर जो ये उदासी है ये टल जाए। चलो बेटा, मैं तुम्हारी कुछ पैकिंग करवा दूँ, और जो ज़रूरी सामान है अलीना का वो भी रख लो साथ में। अच्छा, शाबाश।